हाँ चलो। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शुक्ला और जो क्रम चल रहा था कि पौराणिक स्थल जो है वहाँ के हम लोग वहाँ पर जा कर के आप लोगों को दर्शन कराएंगे, तो उसी क्रम में आज एक हम बहुत ही प्राचीन स्थल पर आए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग जो स्थापित है ये स्वयंभू शिवलिंग है। तो सावन चल रहा है तो सभी इस समय शंकर जी का हम लोग पूरे कहा जाता है कि केवल 2 महीने का सावन है, तो 2 महीने शंकर जी के लिए जो है सभी लोग समर्पित रहेंगे। और जो श्रद्धा भाव से तमाम लोग दूर दूर, कोई कांवड़ लेके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई चार जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन के लिए जा रहा है। तो उसी क्रम में एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग पे पहुँचे हैं। ये मोटेश्वर महादेव भंडिया गांव में पड़ते हैं। मोटेश्वर महादेव हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं शिवलिंग जो है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार हमारे पिताजी के मित्र स्वर्गीय राजेंद्र अंकल ने करवाया था, और लेकिन ये शिवलिंग उससे भी प्राचीन है और उसमें पूरे गांव का सहयोग भी रहा था बाद में। तो हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ पर हमारे ताऊ जी हैं, श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी, तो उनसे बात करेंगे। आइए पास आइए। और गांव के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपके पास में यहाँ के विषय में मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं यहाँ के विषय में जो जानकारी दे सके। ताऊ जी, ये शिवलिंग कब की है, क्या सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। पास आइए। ये श्री मोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। जी। और मेरी उम्र इस समय लगभग 65 साल हो रही है। जी जी। तो गाँव मैं जानता हूँ कि गाँव भी बता दीजिए। भंडिया गाँव में जी। मेन रोड से जो बाजार गली आई है, हाँ। उस पर स्थित है ये। हाँ। और ये आदिकाल से जो सा मेरे पूर्वजों ने बताया है कि आदिकाल से इनकी स्थापना हुई। स्थापना नहीं हुई, ये स्वयंभू है। तो ये और इनकी विशेषता एक ये है कि हमारे पूर्वज बताते थे कि यदि इनके चबूतरे को थोड़ा और ढक दिया जाए जिस स्थिति में है आज, तो ये स्वयं स्वतः ऊपर आकर के और उसी में बैठना होते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि ताऊ जी ने बताया, और हम लोग भी बचपन में जब देखते थे शिवलिंग, तो इसमें मिट्टी का चबूतरा बना था, तब भी ये शिवलिंग इतने ही ऊपर दिखती। आप तो चबूतरा जो इसका है ऊंचा हो गया, उसके बाद भी जो है शिवलिंग, अभी हम आपको शिवलिंग के दर्शन भी कराएंगे। शिवलिंग उसी तरह से स्थापित है। और ताऊ जी बता रहे हैं, ताऊ जी के जो पिताजी हैं वो करीब 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु हो गई, 96 वर्ष की, और वो भी यहाँ के पुरोहित रहे हैं। तो उनको यहाँ की विशेष जानकारी ताऊ जी को, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है। ताऊ जी चलते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो है। ये अभी आप देख रहे हैं ताऊ जी, ये शिवलिंग जो हम देख रहे हैं शेषनाग है, और ये शिवलिंग जो है देखने में बहुत दिव्य लग रही है। क्या आपको लगता है कि ये कब की होगी? कुछ इसके विषय में कुछ बताइए हम लोगों को। इसके विषय में तो जानकारी नहीं है। हमारे पिताजी की उम्र 98 है, तो उनको नहीं मालूम है कब की शिवलिंग है ये, तो मैं बता सकता हूँ। और विशेषता एक ये है इनकी कि आप जो शिवलिंग है इसका कलर बदलता रहता है। अच्छा। सुबह दूसरा होगा, दोपहर दूसरा देख रहे हैं, इसे शाम को आएंगे तो कलर चेंज का होगा। अच्छा। और विशेष लगता है ये कि चबूतरा बना हुआ है, ये लगभग 1 फुट ऊंचा जो पहले था कच्चा था, बाउंड्री पक्की थी, वो गिर गई थी। ये बिल्कुल गिरने के कगार पे था, क्योंकि गिरा नहीं है। तब तक यहाँ के लोग, मतलब राजेंद्र सवाल, हमारे छोटे भाई राम, सब लोगों ने विचार किया कि इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जो उसकी आज है, जो लोगों के सहयोग से और पूरे क्षेत्र के सहयोग से, ग्राम ही नहीं पूरा क्षेत्र के सहयोग से ये स्थिति हुई है। और 1 फुट लगभग इनको ऊंचा कर जाकर, तो ये स्वतः अपनी स्थिति में आ गई। इनकी स्थिति यही रहती है, अगर 1 फुट उनको और ऊंचा कर दिया, 6 इंच ऊंचा कर दिया जाए चबूतरा, फिर स्वतः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। इस तो जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि श्री राजेंद्र जायसवाल जी और जो चाचा जी रामखिलावन मिश्र जी, उनके जो है प्रयासों से और पूरे गांव का सहयोग रहा। इस पर यहाँ पे लिखा भी है जिन लोगों ने इसको निर्माण में इसका सहयोग किया है। और ये बड़ा दिव्य स्थल अब है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। एक मिनट पूरा दृश्य दिखाइए। बड़ा अभी यहाँ पे पानी बरस रहा है, हम लोग खड़े हैं, पानी बरस रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विशाल जो है पकरिया का जो पाकर जिसको बोलते हैं, देव वृक्षों में की ताऊ जी गिनती होती है मुझे लगता है। तो यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा, बहुत प्राचीन वृक्ष है। और ये इधर भी कुछ देवी जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। क्या ताऊ जी इनकी क्या विशेषता है? ये दुर्गा जी के नाम से है। अच्छा। जहाँ पर शंकर जी होते हैं, दुर्गा जी वहाँ पे होती हैं। मुझे ताऊ जी ये मुझे लग रहा है कि ये खंडित पुरानी मूर्तियाँ हैं। अच्छा अच्छा। इनको खंडित हो गई हैं। आक्रमणकारी यहाँ भी आए थे। अच्छा अच्छा। और जिसने आक्रमण किया था तो यहाँ भी आए थे। जो मूर्तियाँ थी उनको खंडित किया था। अच्छा। और इसी के लगभग
100 गज की दूरी पे 2 सती के चबूतरे बने हुए। अच्छा अच्छा। जो आक्रमणकारियों के हमारे यहाँ के जो छत्राणी लोग, जो क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने उनको मार दिया था। अच्छा अच्छा। तो जब क्षत्रिय मर गए तो दो छत्राणियों ने अपना सती हो गई। अच्छा बाबू जी, हम अभी जितने भी देवस्थान पे गए हैं प्राचीन, जैसे हमारे वहाँ का एक अशोधन हो गया जो प्राचीन माता जी की वहाँ पे देवी माता, और इधर मानेश्वर महादेव, और इधर मनवा किला, और इधर जब हम गए धन्नाग, तो वहाँ पे जो हमको मूर्तियाँ मिली वो खंडित हैं, ज्यादातर मूर्तियाँ खंडित हैं। तो मुझे लगता है यहाँ सब आक्रमण, मतलब विशेष आक्रमण यहाँ पे हुआ है। जो सती है यहाँ पर जो भी क्षेत्र हम लोगों ने भ्रमण किया, जैसे मानेश्वर महादेव हो गया, वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ हैं वहाँ की खंडित हैं, और हमारे गांव के पास में अशोधन गांव है, वहाँ पे देवी माता की बहुत प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित हैं, वो भी खंडित हैं। और उसके बगल में कारदेव बाबा शंकर जी का जो है स्थान पड़ता है, वहाँ पे भी जो मूर्ति है वो खंडित है। और इधर एक स्थान पड़ता है नोहिया गांव के पास, जब आप नैमिष जाएंगे वहाँ पे आस्तिक बाबा का मंदिर है, जो 8वीं सदी का मंदिर है, उस पर लिखा वो पुरातत्व विभाग के अधीन है, वहाँ पे भी मूर्तियाँ स्थापित। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपको लगता है? इसके पीछे ये है कि जब मुगल शासक थे तो उन्होंने जब आक्रमण किया मंदिरों के ऊपर, तो गिन गिन के जो मंदिर थे, मुख्य मंदिर जो प्रभावशाली मंदिर थे, तो उनको नष्ट करने का प्रयास किया। उसी क्रम में ये भंडिया का जो मोटेश्वर स्थान है, यहाँ पे जो देवी जी की मूर्तियाँ जो आप खंडित देख रहे हैं, तो इन मूर्तियों को खंडित किया। और जब खंडित किया तो यहाँ के जो हिंदू लोग थे, जो क्षत्रिय लोग थे, विशेषकर हिंदू सभी, मगर क्षत्रिय लोग जो थे, उनकी अगुवाई में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में 2 क्षत्रिय मारे गए, और वो आज जब मारे गए तो उनकी पत्नियां सती हुई, जो 500 मीटर की दूरी पे इसी जगह पे बंतला तालाब के नजदीक में उनके चबूतरे आज बने। अच्छा अच्छा। बंतला तालाब। हाँ, और उसका आज इतना बड़ा असर है। एक ठाकुर साहब थे तो उन्होंने उसको खेत लिया। अच्छा अच्छा। तो उसको जब जानते नहीं थे वो, तो जब बिगड़ गया वो चबूतरा, तो उसमें खेत में कुछ हुआ नहीं, फिर चबूतरा बनवाया दोबारा। अच्छा अच्छा। आज खेत जो है अच्छी फसल दे रहा है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद ये जो मोटेश्वर महादेव हैं, इनका संपर्क ये 500 मीटर दूरी पे ये मायागिर बाबा। अच्छा। ये बहुत पहले 400-500-600 साल पहले संत हुए थे। अच्छा। तो वो उनके आराध्य थे। अच्छा। उनकी आराध्य थे हैं, तो ये बहुत पहले से, मालूम उनको भी नहीं होगा शायद, मगर वो आराध्य थे। उन्होंने उससे बहुत बड़ा भंडारा किया। अच्छा अच्छा। तो भंडारा किया था, तो अपने तप बल से कुएं खुलवाए थे, और कुएं में दूध के कुएं, अच्छा, उसी में शक्कर डाल दिए, और उसी से बाल्टी भर के लोगों को जितने संत महात्मा थे प्रसाद मांगा था, ये वो सुनते हैं। अच्छा। वो लोग सुनते हैं कि गलती चले आ रहा है। अच्छा, मायागिर बाबा कहाँ के रहने वाले थे? उनको ये कुछ विषय की इनकी कुछ जानकारी नहीं है, मगर गिरी खां परिवार के थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो मायागिर का स्थान है, ये स्थान है जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं, उनके अंदर। अच्छा, मायागिर बाबा का स्थान यहाँ पे कितनी दूर? बहुत मुश्किल, ये क्या स्थान दिखाई पड़ रही है, यही पीपल पेड़ है ये। अच्छा अच्छा, यही है ये। अच्छा, दूरी थोड़ी है। हाँ, तो ये आश्रम एक, मुझे लगता है कि उस समय बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम रहा होगा। तो जैसा कि लगता है, कहा भी जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। एक बार फिर दिखाइए, स्वयंभू शिवलिंग, और लग भी बहुत ही प्राचीन शिवलिंग रही है। तो हम लोग, जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि बंतला तालाब का, जहाँ पर तमाम लोगों ने अपना देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, तो कई विषय हम लोगों के सामने आ रहे हैं। ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर आक्रमणकारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। खासकर जो हम हिंदू धर्म स्थल हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुग़लों से आक्रांता प्रभावित क्षेत्र रहा है। मुग़लों के आक्रमण का सबसे ज़्यादा किसी ने अगर दंश झेला है, मुझे लग रहा है, तो ये क्षेत्र। वैसे तो पूरे भारत ने झेला, लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे देवस्थलों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे जब मैं देखता हूँ कि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित हैं। तो आगे किसी दूसरे वीडियो के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।